मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग सारे? आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एक ऐसी यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जो यूनिट कंबाइनली ले तो 20 मार्क्स का है, मतलब पेपर का बहुत बड़ा वेटेज है। और ये 4 चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है: पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 4 चैप्टर को हमें पढ़ना है और केस पे स्टडी इसमें से आने ही है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर ऑफ द 20 मार्क्स यूनिट, एंड दैट फर्स्ट चैप्टर इज पॉलिनोमियल। तो आज जो हम बहुत छोटा सा टॉपिक क्या है कवर करने वाले हैं, पॉलिनोमियल। दो तरीके से पढ़ेंगे, एक इसका कॉन्सेप्ट, दूसरे उसके क्वेश्चन। और क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, एक एनसीईआरटी बेस्ड और एक इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पॉलिनोमियल। बच्चों, पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है? पॉलिनोमियल इज एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन। बड़ी सिंपल बातों को समझो कि पॉलिनोमियल कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन है। अब बात उठ गई कि सर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एल्जेब्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बड़े प्यार से सरल बातों में, सरल शब्दों में मैथ्स को समझो कि भाई दो वेरिएबल्स हैं, एक है आपका x और एक है आपका y। इन दोनों के बीच के रिलेशन को जब हम सेटअप करते हैं तो क्या बन जाती है? एल्जेब्रिक इक्वेशन। कैसे? एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। आप कहते हो कि सर हमारे घर का जो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो कभी ज्यादा आता है और कभी कम आता है, मतलब गर्मियों में ज्यादा और सर्दियों में कम। तो इसका मतलब वो वेरिएबल है। क्या है वो? वेरिएबल है, कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी चल तो और वाई है, और आता कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आएगा? जब आप यूनिट को इनटू कर दोगे प्राइस से। अब यूनिट भी क्या है? वो भी वेरिएबल है। सर्दियों में कम यूनिट खपत होती है, कंज्यूम होती है, और गर्मियों में ज्यादा यूनिट होती है। तो यूनिट भी वेरिएबल है, मगर जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। सपोज करो 5 रुपए यूनिट। तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। और ऐसी बहुत सारी हम क्या बना सकते हैं? इक्वेशंस बना सकते हैं, जिससे हम लोग अपने चैप्टर को और भी इजी बना सकते हैं। और यही हमारा काम है इन चैप्टर्स में। किसमें? पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में, लीनियर में। इक्वेशंस बनाओ और उन्हें सॉल्व करो। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट वी नीड टू लर्न। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन एक रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल। और रिलेशन क्या होता है यहाँ पे आपको प्यार से समझा दिया मैंने। अब बात उठती है कि ये कितने टाइप की हो सकती हैं। तो पावर डिसाइड करता है, मतलब डिग्री, डिग्री ऑफ द वेरिएबल। तो अगर आप कहते हो कि सर x की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर। ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर। अगर x की डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। और अगर आप कहते हो कि सर x की डिग्री 3 है, तो इट विल बिकम क्यूबिक। तो इन दिस चैप्टर पॉलिनोमियल, आवर कोर्स फोकस, हमारा कोर्स जो है वो फोकस करता है बेसिकली किस पर? क्वाड्रेटिक पे। तो बहुत ढंग से प्यार से समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्रीज को लेते हुए हमें चैप्टर को समझना है। अब चैप्टर में दो चीजें हैं मेन। क्या? एक सीखना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक कॉन्सेप्ट क्या सीखना है तुम लोगों को? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बात उठती है कि सर व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? तो बड़े सिंपल शब्दों में याद रखना, x का वो मान, x की वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट कर दे और इक्वेशन क्या बन जाए? जीरो। x की कोई भी वैल्यू, वो अगर हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और इक्वेशन क्या बन रही है? जीरो, तो उसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कि सर कोई एग्जांपल लेके समझाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो समझो, मान लो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसमें x की वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या आती है? -3/2। अब इस वैल्यू को दोबारा इसमें पुट करो, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब x का वो मान जो इक्वेशन को क्या बना दे? जीरो। दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब दूसरी बात याद रखना, क्वाड्रेटिक की हमेशा दो जीरोज होते हैं। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि क्वाड्रेटिक के x की वैल्यू ही दो आती है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो मिड टर्म स्प्लिट से, तो x की कितनी वैल्यू आएंगी? दो। और जब x की वैल्यू दो आएंगी तो इसका मतलब x की वैल्यू ही तो जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल है, तो दो जीरो आएंगे। अब याद रखना, सपोज करो दो जीरो को, एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा। तो यहां पे दो रिलेशन है,
क्या रिलेशन है, अब पहले उनको समझने पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। मान लो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, a, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, b, कांस्टेंट कौन है, c। तो यहां पे रिलेशन है कि सर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अगर आप इस बात को बेहतर से समझ गए हो तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। आप देख रहे हो चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, जीरो क्या है और जीरो के कोएफिशिएंट से रिलेशन क्या है, इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। अब मात्र रहते हैं हमारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, उनको सीखो। 10 15 20 मिनट में ही चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको पॉज कर लो, वीडियो को नोट डाउन कर लो, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक पे क्वेश्चन चलाएंगे, एनसीईआरटी प्लस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो pause the video and note it down. So once we have acquired the concept of the polynomial, next task is all about we have to grip about the question. Questions को करने से पहले दो बातों जरा यहां से समझो, क्या कि एक है आपका क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मतलब क्या कि आपको ग्राफ पे पॉलिनोमियल के जीरोस, किसका प्रेजेंटेशन सीखना है, जीरोस का। तो बात याद रखना, जीरो क्या था, जीरो एक्स की वो वैल्यू थी जो आप क्या करो इक्वेशन में पुट करो और इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सिंपल सी बात है कि आपका कर्व या आपका जो इक्वेशन है वो ग्राफ पे जितनी जगह काटेगा एक्स पर, याद रखो माइंड माय वर्ड्स कि आपका ग्राफ एक्स पर जितनी जगह काट रहा है तो वहां पे एक्स का मान, एक्स का वैल्यू तो है बट y नहीं है। मतलब आपको सबको पता है कि x एक्सिस पे x तो होता है मगर y नहीं होता है। तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी एरियाज इंटरसेक्ट बाय द कर्व, 6। तो यहां पे इसका मतलब कितने जीरो हो गए, 6 जीरो। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, सिंपल सा वर्ड है कि कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोस है। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखना कि अगर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा एस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा पी दोनों दे रखे हैं तो इक्वेशन निकालने का सिंपल फंडा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। तो ये इक्वेशन, ये फंडा फॉर्मूला रट लो, याद रख लो कि जब जब सर क्या देगा सम ऑफ दी जीरो और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो तो डायरेक्ट हम इक्वेशन में डालेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगा। और ऐसे एक एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये दोनों बातें क्या करो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। ये तो एक एक्सरसाइज है 2.1 और उसमें सिंपल आपको ऐसे करना है, ये इजी है। अब चलते हैं हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन स्टार्ट। तो सारे बच्चे जरा अपनी पेन और कॉपी सब उठा के बैठ जाओ और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे किस वे में, एनसीईआरटी के बेस भी करेंगे और एक्स्ट्रा भी करेंगे। सो द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, सी द क्वेश्चन नाउ। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले कह रहा है कि एक तो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। बेटा ये जो वर्ड बोलते हैं ना वेरीफाई द रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये रिलेशन होता है, ये करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो। तो लेट करते हैं, लेट पी एक्स, या फिर आपकी इक्वेशन y में है तो लेट करो पी वाई। हमारी इक्वेशन है 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2/3। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करना है हम लोगों को, इस इक्वेशन के जीरो निकालने हैं, मतलब अल्फा और बीटा निकालने हैं और ये रिलेशन हमने जज भी करना है, हमें इसे वेरीफाई भी करना है। तो चलो ध्यान देते हैं, सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले लिया मैंने एलसीएम व्हाट 3, 7 3 जा 21, 11y माइनस 2। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन आपकी आ गई। अगर मैं इसे इक्वल टू 0 रखूं तो 3 जाके 0 हो जाएगा। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनी, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। अब आपने क्या करना, मिड टर्म स्प्लिट। बड़े प्यार से मिड टर्म स्प्लिट को समझो कि सर इसको पहले इससे क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई। तो आपने मल्टीप्लाई करा 21 दूनी 42 42। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 21 3 7 जा 7 1 जा। अब बच्चों लाना है बीच में 11, फैक्टर है 3
तीन फैक्टर के कोई दो जोड़े बनाओ जो कि मल्टीप्लाई करके तो 42 आए, 42 आए, और प्लस माइनस माइनस प्लस 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 मैथ्स लगाकर 11 आना चाहिए। तो देखो करके देखते हैं। 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और 14 में से 3 माइनस करो तो 11। तो हमारे क्या फैक्टर बनेंगे? 21y²। माइनस लाना है तो बड़े वाले को माइनस में रखो, छोटे वाले को किस में रखो? 7 2 जा -2। हाँ या ना? समझ में आई बात? और ज्यादा बेटर एक बात यहां पे सजेस्ट करूंगा कि 14 और 3 में 3 और 21 का कॉमन जाना आसान है, तो ऐसा करो बच्चों, इसे +3y कर लो और -14y कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो 21 और 3 में कौन कॉमन? 21। y² में y कॉमन, अंदर क्या बचा? 7y + 1। हाँ या ना? 2 और 14 में क्या कॉमन? -2। 2 7 जा -+1। हाँ या ना? एक ब्रैकेट किसका बनेगा? 3y - 2 का, और एक बनेगा 7y + 1 का। यस और नो? इतनी बात समझ में आई? अब इसको इक्वल टू क्या रख दो? 0 रख दो। इन ब्रैकेट्स को क्या कर दो? इक्वल टू 0। तो बच्चों जब इक्वल टू 0 रखोगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y - 2 = 0। इसको इक्वल टू 0 रखो, या 7y + 1, 7y + 1 = 0। जल्दी से y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू यहां आ गई 2/3। यहां पे क्या आएगी? y = -1/7। y के दो मान आ गए। y के दो वैल्यूज क्या आ गई? एक आ गई 2/3 और एक आ गई ये। बेटा y की जो वैल्यू आई ना, ये क्या है? दीज आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के क्या है? जीरो। तो ये अल्फा हो गया और ये बच्चों तुम्हारा बीटा हो गया। अब उसने क्या कहा था? वेरीफाई। वेरीफाई क्या है? अल्फा + बीटा = -b/a। जरा जल्दी से मुझे बताओ कि a b कौन है? जरा देखो, ही इज a, ही इज b एंड ही इज c। चलो अल्फा + बीटा, कहां है अल्फा? 2/3। कहां है बीटा? -7 नहीं, -1/7। -1/7। अच्छा जी, b के तरफ चलो। हु इज द b? 11/3। -11/3। -11/3। हु इज a? 7। चलो सॉल्व करवाओ। 7 और 3 का एलसीएम लो। 20। 3 7 7 दूनी 14, 7 या 21 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -11/21। बच्चों 14 में से 3 गए तो कितना बचा? 11/21 = 11/21। और यहां पे ध्यान दो, 2/3 माइनस किसका आ रहा है? माइनस माइनस, यस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 11/21। तो क्या LHS = RHS आ गया? यस। इसका मतलब आपने पहला प्रूफ कर दिया कि अल्फा + बीटा -b/2 होता है। अब हम चलते हैं किस पे? हम चलते हैं अल्फा बीटा = क्या लाना है? c/a। हु इज अल्फा? 2/3। हु इज बीटा? -1/7। चलो c पर आओ। c हमारा कितना है? -2/3। a कौन है? 7। चलिए सॉल्व करिए। -2/21, ये भी -2/21, दोनों इक्वल आ रहे हैं। यस। तो इसका मतलब हेंस वेरीफाइड या फिर प्रूव्ड, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आपको अपने 2.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में मिलेंगे। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट उठाया क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको पॉज कर लो और फिर मैं करवाऊंगा आपको अगला क्वेश्चन। सो आई होप अच्छे से सीख लिया। पॉज करो और नोट डाउन कर लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इज ऑल अबाउट कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो तो सर फिर हम इक्वेशन कैसे निकालें। तो अभी जो फंडा सीखा था ना, उसी के बेस पे क्वेश्चन करना है कि सर कह रहे हैं इक्वेशन ऑन योर बोर्ड इज नाउ फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। कह रहे अल्फा दे रहा हूं -9 और बीटा दे रहा हूं -1/9। बेटा अल्फा और बीटा दे दिया आपको, अब कह रहे इक्वेशन निकालो। तो याद रखना इक्वेशन ऑलवेज क्या थी? x² - sx + p। अब ये रहा अल्फा, तो पहले निकालो क्या? दिस इज ऑल अबाउट s क्या है? सम। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा। चलो रखवाओ। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -9।
बीटा की वैल्यू -1/9 प्लस अल्फा -9, बीटा -1/9। चलिए सॉल्व करवा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करोगे 9 9 जा 81 माइनस 1/9 एलसीएम माइनस माइनस प्लस 9 से 9 कट गया, क्या रह गया एक। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 81 और 82 माइनस माइनस प्लस 82/9 एक्स प्लस 1। इसको आप यहां छोड़ना चाहो यहां छोड़ दो, या फिर आप क्या करो इसको आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एलसीएम मतलब 9 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो 9x स्क्वायर ओके प्लस 82x प्लस 9। ज्यादा से ज्यादा आंसर हम यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। तो क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, नोट डाउन करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन हमारा जो है क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन होने वाला है सर थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी वाले टाइप का नहीं है और आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहे हैं के की क्या निकालो, वैल्यू वैल्यू निकालो सच दैट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट 0 इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। सुनो ध्यान से, कह रहे सम ऑफ द 0 इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो सम है वो प्रोडक्ट का कितना है, हाफ है। तो सम ऑफ दी जीरो इस प्रोडक्ट का हाफ है। तो सबसे पहली बात आप ये बताओ कि ये अगर पॉलिनोमियल को तुम कंपेयर करते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से, तो ये कौन होता है, अल्फा प्लस सम, बीटा, और ये कौन होता है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट। तो यहां पे ध्यान से देखो कि s की वैल्यू मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम आ गया k प्लस 6, हाँ या ना। यस, और ये इसका हाफ है तो k P प्लस 3। नहीं, अभी पहले वो वैल्यू उतारो, दिस इज 2k माइनस 1, तो ये सम आ गया और ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स 0 हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो अब लगाओ वो लास्ट लाइन कि जो सम है वो प्रोडक्ट का कितना है, हाफ है। सम को रखो सम की जगह, कितना है, k प्लस 6। प्रोडक्ट को रखो प्रोडक्ट की जगह, 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, 2 से 2 k प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2k माइनस 1। बेटा इसको इधर भेजो, माइनस का 2k इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6। बेटा 2k में से k गया, k माइनस k, इधर आ गया माइनस 7, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 7, एंड दैट इज योर आंसर कि k के किस वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन हम यहाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में बढ़िया कर पाओ। तो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, आई एम रिमूविंग द क्वेश्चन, मैं हटा रहा हूं क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन कराऊंगा, थर्ड क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नया पैटर्न, एवरीवन सी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ इज, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा हूं, सपोज करो px दे दिया हमें, कितना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी। कह रहा अगर इसका एक रूट 3 है, कह रहा द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। रूट क्या होता है, तो याद रखना बहकाने वाली बातें, रूट, सॉल्यूशन, वैल्यू और सबका पापा 0, सबका मतलब सेम है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, या सबकी मम्मी क्या होना है एक्स की वैल्यू, सब एक ही बात है, रूट बोलो सॉल्यूशन बोलो। तो कहता है एक रूट 3 है, तो ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, कह रहा है दूसरा रूट बताओ और पी की वैल्यू निकालो। तो मुझे एक बात बताओ, रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है एक्स की वैल्यू 0, और 0 होता क्या है, जिसे इसमें पुट करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाए, 0। तो आप क्या करो P3 पुट करो और उसे 0 के इक्वल, P3 का मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट करो, 2 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस पी इक्वल टू 0, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू, अब बचो 18 माइनस 9 9, 9,
तो p की वैल्यू क्या आ गई? -9. तो उसने कहा था एक तो हमें क्या निकाल के दो, p की वैल्यू निकालो. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वैल्यू ऑफ -9 हमारी p की वैल्यू आ गई. दूसरा क्या कहा था उसने? दूसरा कहा था कि भाई मुझे आप दूसरा रूट बताओ. अब सिंपल सी बात समझो, ये p की वैल्यू आ गई बच्चों तुम्हारे पास. चलो यहां पे जाओ और px इक्वल टू लिखो 2x स्क्वायर माइनस 3x, और अब यहां पे p की वैल्यू डाल दो -9. अब क्या बच्चों को बहुत साफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करें? मिडिल टर्म. वेरी नाइस, मिड टर्म स्प्लिट करें. तो मिड टर्म स्प्लिट करके हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी नहीं आएंगी? आ जाएगी. एक वैल्यू तो थी कौन? 3, और एक जो दूसरी आएगी वो आपको मिल जाएगी. तो ये आप कहां पे रखो? अपनी होमवर्क प्रैक्टिस में रखो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो दूसरा आप क्वेश्चन अपने आप करोगे, दूसरा प्रैक्टिस आप खुद करोगे ताकि आप बढ़िया से इसको कर पाओ. इज इट करेक्ट टू एवरीवन? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मतलब ये एनसीईआरटी से थोड़े से हटकर है. एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हमारे पे नहीं है. तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट डाउन कर लिया करो, और बेटर है हाथ के हाथ इसको करा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस में बनी रहे. ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग नाउ, इफ next question on your screen now, if alpha and beta are the zero of the quadratic polynomial. कह रहे quadratic polynomial दे रहा हूं आपको, px 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. कहता है अल्फा और बीटा इसके क्या हैं? जीरो हैं. देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर, सुनो ध्यान से, कह रहे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके जीरो जो हैं, जिसके जीरोस जो हैं वो 2 अल्फा और 2 बीटा है. तो बेटा एक बात बताओ, 2 अल्फा और 2 बीटा वाली इक्वेशन कैसी नहीं होगी? ऐसी नहीं होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा. एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू. 2 बीटा. तो कोई बात नहीं, अल्फा बीटा पता चल जाए तो 2 अल्फा 2 बीटा कर देंगे. अब अल्फा बीटा पता चल जाए मतलब इसको क्या करें? मिड टर्म स्प्लिट करें. क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? सॉल्यूशन आ जाएगा. तो सबसे पहले चलते हैं और बात करते हैं किसकी तरफ? इसकी बात करते हैं इसके जीरोस की तरफ. तो इसको जरा मिड टर्म स्प्लिट करवा लो. या एक कॉन्सेप्ट और है, एक और तरीका है. एक बात बताओ, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -b/a. यस, चलो यहां से अल्फा बीटा की मान निकालो. -b, हु इज b? -4. हु इज a? 4. यहां से अल्फा प्लस कौन आ गया? बीटा. कौन? -1. चलो अल्फा बीटा निकलवाओ. क्या है अल्फा बीटा? C/a. c अपॉन है. देखो बड़े मजेदार हो जाएगी बात, मिड टर्म स्प्लिट भी नहीं करनी पड़ेगी. c कहाँ है? 1. a कहाँ है? 4. चलो अब क्या निकालना था? ऐसी एक इक्वेशन जिसके जीरोस कौन हो? 2 अल्फा 2 बीटा. चलो करता हूं, जरा ध्यान से देखो, बड़े प्यार से आ गया आंसर. एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा इसमें से 2 कॉमन ले लो तो कौन बचा? अल्फा प्लस बीटा. और यहां से भी 2 कॉमन ले लो, 4 अल्फा 2 2 4. चलो जरा मुझे एक बात बताओ कि क्या ऊपर स्क्रीन पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? ये रही सर. कितनी? -1. तो यहां रख दो -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2x. अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4. प्लस 4 इंटू 1/4. 4 से 4 कटा. कटा. बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बताओ आया मजा? क्वेश्चन सॉल्व हो गया. मतलब हमें मिड टर्म स्प्लिट भी नहीं करनी पड़ी, हमने उसी से ही सॉल्व कर लिया जो हमारा कॉन्सेप्ट है. तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बहुत छोटा चैप्टर है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है. इसके कॉन्सेप्ट को सीखो और केस स्टडीज सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन निपट सकते हैं, चैप्टर निपट सकता है. तो वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और उसके बाद हम वीडियो क्लोज कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, एंड वी विल लर्न समथिंग न्यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द सीक्वेंस. 20 मार्क्स का हमने यूनिट स्टार्ट करा है जिसमें कौन है? पॉलिनोमियल, और कौन है क्वाड्रेटिक, और कौन है लीनियर, और एपी है. ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. सी द क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. कह रहा है अगर, सारे क्वेश्चन पढ़ा करो, अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल के जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 माइनस पी, सच दैट, क्या? सच दैट
अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो कहता है फाइंड पी, क्या निकालो, पी निकालो। अब जरा ध्यान से बात को समझो कि आपको कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रहा हूं और ये सच दैट मतलब ये कंडीशन है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू कौन है, 0 है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड पी, कौन निकालो, पी निकालो। हमेशा हर चीज का यहाँ पे जड़ जो है वो कहां छुपी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहले सम ऑफ दी बताओ कहां है अल्फा प्लस बीटा, करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो अब जरा इसको बच्चों, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करवाता हूं, जरा सारे बच्चे ध्यान दें। एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो के एक्स माइनस के, दिख रही है, के को मल्टीप्लाई करो के इंटू एक्स, के एक्स माइनस के माइनस पी। अब जरा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर के प्लस पी बचेगा। तो ये कौन है, इसके साथ कौन है, ए, ये कौन है, बीटा बी, बी, और ये कौन है अकेला, सी। सी। तो अब आ गया आपके पास कौन, ए बी और सी। अब कह सकते हो कि सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अब सही से कर पाओगे। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों जरा बी की वैल्यू देखो कितनी है, के माइनस के है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के। अच्छा अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। जल्दी से अल्फा बीटा बताओ, सी कितना है बच्चों, के प्लस, ये भी माइनस था, के है प्लस ना, पी, तो ये माइनस का ही आएगा, के प्लस पी अपॉन में कौन है, ए कौन है, 1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आ गया के, और अल्फा बीटा कितना आ गया, माइनस के प्लस पी बाय 1। यस। अब आपको क्या कहना है, अब जो सच दैट इक्वेशन होती है, सच दैट जो कंडीशन होती है, हमें उसकी तरफ चलना है। सच दैट क्या दे रखा है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0। चलो करो, अल्फा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, 1 इंटू बीटा बीटा, 1 इंटू 1 इक्वल टू, जरा जल्द बढ़िया से ध्यान दो, अल्फा बीटा की मान निकालो कितना है, माइनस के प्लस पी बाय 1। माइनस के प्लस पी। बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, के प्लस 1। बच्चों एक बात बताओ कि अब पूरी इक्वेशन के में दिख रही है, यस, सॉल्व करेंगे मजा आएगा। माइनस के प्लस, सॉरी माइनस के माइनस पी प्लस के प्लस 1। एक बात बताओ, के से के कट जाएगा, माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस पी इक्वल टू, 1 क्या पी का मान आ गया डायरेक्ट, 1। बल्ले बल्ले बढ़िया हो गया, मजे आ गए। तो व्हाट इज दिस अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग कि हमें सर सबसे पहले अटैक किस पे करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ यही एक मेन क्या है, कंसेप्ट है, और दुनिया भर के राइटर अगर मैथमेटिशियन क्वेश्चन बना सकते हैं 10th क्लास बोर्ड के लिए तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, क्वेश्चन घुमाने फिराने हैं मगर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको इंस्टाग्राम पे मिलते रहते हैं रील्स के थ्रू, तो क्वेश्चन वहां से उठाओ और प्रैक्टिस यहां से करो। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए और उसे ग्रिप करिए, क्योंकि वो 12 मार्क्स का है। और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द यूनिट ऑफ 20 मार्क्स। तो वो कौन सा होने वाला है, पॉलिनोमियल उठाएं या फिर पॉलिनोमियल के बाद लीनियर इक्वेशन उठाएं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उठाएं, तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।